मेरी बेटी। और जो लाइट के बर्तन मोच के रही थी कर जा दे तुम लाइट जुड़वा जिनसे का नहीं मांग रही तू दे कहीं से भी लान के दे। कर्ज, कलह और अंधेरे का दर्द। नाना खेड़ी की चुप्पी में गूंजती एक मां की आखिरी पुकार। गुना शहर के नाना खेड़ी इलाके में एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जो सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि टूटे सपने, बिखरे रिश्तों और अधूरी जिंदगी की कहानी कह रहा है। 26 साल की कीर्ति, एक नई नवेली दुल्हन, एक माँ जिसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी इस मोड़ पर आकर थम जाएगी। शादी के शुरुआती दिन सामान्य थे, उम्मीदों से भरे, सपनों से सजे, लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। घर की दीवारों में खुशियों की जगह तनाव ने ले ली। कर्ज का बोझ, करीब 1 लाख रुपए का बिजली बिल और उसी के साथ घर का अंधेरा। सिर्फ बिजली का नहीं, रिश्तों का भी अंधेरा गहराता चला गया। कहते हैं जहाँ रोज कला हो वहाँ इंसान धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। कीर्ति भी शायद हर दिन थोड़ा थोड़ा बिखर रही थी, बिना किसी को बताए। शुक्रवार की सुबह भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुई। पूजा अर्चना, घर के काम और अपनी 10 महीने की मासूम बच्ची को अपने हाथों से खाना खिलाना। कौन जानता था कि यही कुछ पल उसकी जिंदगी की आखिरी सामान्य पल होंगे। आपकी जी बहू थी मेरी, क्या हुआ इनको? संजलिया थी, मेरी बेटी नहीं है, मेरी नहीं बेटी मान रही थी, मेरी बेटी नहीं है, यही बहू है मेरी बेटी। और जो लाइट के बर्तन मोच के रही थी कर जा दे तुम लाइट जुड़वा जिनसे का नहीं मांग रही तू दे कहीं से भी लान के दे। कौन कह रहा था? यही बहू तो बेटा से कहूँ मैं, बेटा भी एकदम पाँच लान के दे, 10 5 करके दे रहे थे हम। किसको? काट गए लाइट वाले ने, लाइट वाले ने। कर्जा कौन मांग रहा था? बहू कीर्ति। किससे? मुँह से कह रही थी लाइट जुड़वा जो। हाँ। तो मैंने कहीं में लाइट जुड़वाएंगे, अभी एकदम मैं कहाँ से दे रहा हूँ, कहीं से देना हम दे रहे हैं कहीं, तो मैं कहाँ से दूँ। कुछ देर बाद घर में जो हुआ उसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। जब घर का दरवाजा खुला तो एक माँ फंदे से झूल रही थी और उसकी छोटी सी बच्ची जो अभी ठीक से दुनिया को पहचान भी नहीं पाई थी, जमीन पर बेसुध पड़ी थी, जैसे वो भी अपनी माँ के बिना जीने की हिम्मत खो बैठी हो। पड़ोसियों ने दौड़कर माँ को नीचे उतारा, बच्ची को अस्पताल पहुँचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कीर्ति को मृत घोषित कर दिया। वही मासूम बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है, बिना ये जाने कि उसकी दुनिया हमें तो पता ही नहीं। अब नीचे से ही गया तो कल मार ठोक के वहाँ कहीं मैं कल मार दूंगा, कहीं वैसे आदमा नहीं। और आके मैं समझी से बात करी, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बढ़िया आके सोगा। फिर हमें पता नहीं, आप फोन लगाओ हमारा। क्या बोले? तो कहीं वो कहीं कीर्ति 5 लगा ले जा कहीं थी बात। अस्पताल में दोनों परिवार आमने सामने हैं। आरोप, सवाल, दर्द सब एक साथ बह रहे हैं। ससुराल पक्ष इसे एक व्यक्तिगत कदम बता रहा है तो मायके पक्ष इसे प्रताड़ना का नतीजा कह रहा है। सच्चाई क्या है ये जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन एक सच्चाई अभी भी सबके सामने खड़ी है। एक घर उजड़ गया, एक माँ हमेशा के लिए खामोश हो गई और एक मासूम अब भी जिंदगी से लड़ रही है। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम अपने आसपास टूटते लोगों की आवाज सुन पा रहे हैं या फिर हर बार बहुत देर हो जाने के बाद ही हमें एहसास होता है। अगर आपके आसपास कोई चुप है, उदास है या संघर्ष कर रहा है तो उसे अकेला मत छोड़िए, क्योंकि कभी कभी एक बातचीत, एक सहारा, एक जिंदगी बचा सकता है।